नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस के को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। आज जो हम एमएनए मेन न्यूज एनालिसिस में चर्चा करने वाले हैं, वो पहली खबर तो यही है कि जो बाहुबली एक सांसद हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, डीपी यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं और जो है उनकी काफ़ी बाहुबली सांसद कहे जाते थे। उनके बड़े बेटे की शादी हुई है। जी हाँ, खबर ये नहीं है कि उनके बड़े बेटे की शादी हुई है। खबर ये है कि नीतीश कटारा हत्याकांड में तकरीबन करीब 25 साल से जेल में बंद विकास यादव, जो कि डीपी यादव, बाहुबली पूर्व सांसद डीपी यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने शादी की है। और ये शादी उन्होंने की है पैरोल पे। उन्हें पैरोल दिया गया 4 दिनों का। वो निकले जेल से और शादी हुई है उनके आवास पर। कार्यक्रम था बिल्कुल साफ सुथरा, सामान्य। बुलाए गए थे बस सीमित परिजन, काफी करीबी परिजन। आपको बता दें कि नीतीश कटारा हत्याकांड में पूर्व सांसद डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और ये 2002 से जेल में है। 23 साल, अगर एग्जैक्ट हम फिगर देखें तो उससे भी ज़्यादा वक्त से जेल में बंद हैं। और अभी जो है इन्होंने पैरोल पे शादी की है। अभी भी 2 वर्षों तक इन्हें जेल में रहना है। पैरोल के बाद ये वापस जेल में लौट जाएंगे। 4 दिनों का इनको पैरोल मिला है। और ये खबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि एक वक्त नीतीश कटारा हत्याकांड काफ़ी सुर्खियों में आई थी। बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई। आखिरकार ट्रंप का दिल पसीज गया है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मोदी एक ही इज अ ग्रेट person, he is a great prime minister and he will be my friend forever। कहने का तात्पर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं, एक महान प्रधानमंत्री हैं और वो उनके अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्ती वो कभी नहीं तोड़ेंगे। ताउम्र ये जिंदगी भर ये दोस्ती रहेगी। वो शोले है ना फिल्म, जिसका एक बहुत ही इस फिल्म का गाना है, मूवी का गाना है, काफी हिट हुआ था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो बस वही वाला मामला है। ट्रंप गुनगुना रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ये तो गुनगुना ही रहे थे। इस बीच उन्होंने कह दिया कि भारत पर लगाया गया टैरिफ और भारत के साथ जो इस वक्त कुछ खींचतान वाले रिश्ते हैं, उसकी वो काफी क्षणिक है, वो लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। इस बीच कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया था कि चीन ने रूस और भारत को छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया, उनसे छीन लिया। और फिर अचानक से आज एक इंटरव्यू में ट्रंप जो है वो अपना बयान बदलते दिखे। आपको बता दें कि ट्रंप अमेरिकी नीतीश कुमार है, ये उसी तरह पलटी मारते हैं जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। कह सकते हैं कि एक हिंदी वर्जन हुआ नीतीश कुमार का और इंग्लिश वर्जन हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। ये दोनों चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सीएम और वहां राष्ट्रपति बनते हैं क्रमशः, और उसके बाद मनमौजी काम और पलटी मारना इनकी फितरत में शुमार रहता है। आपको बता दें कि इसी ट्वीट के जवाब में नरेंद्र मोदी भी थोड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने भी अगली 2 लाइनें गा दी कि तेरी हार मेरी हार, तेरी जीत मेरी जीत, ऐसी अपनी दोस्ती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कह दिया कि उनका भारत के साथ, अमेरिका के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते रहेंगे। सौहार्द और सहयोग का ये रिश्ता है। भारत और अमेरिका के बीच ये रिश्ता बना रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी काफी अच्छी दोस्ती है, मित्रता है और वो बनी रहेगी। मतलब टिट फॉर टैट, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। ट्रंप के ट्वीट का, इंटरव्यू के बयानों का जवाब ट्वीट के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इससे पहले जब ट्रंप आग बबूला होकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उनके ट्रेड एडवाइजर जहर उगल रहे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसी तरह का बयान जो है स्पष्ट डायरेक्टली कोई भी एक्स पर ट्वीट नहीं आया और बयानबाजी भी नहीं की गई। बढ़ते हम अगली अहम खबर की ओर। ये खबर आ रही है
कि दिल्ली और पंजाब में बाढ़ से काफ़ी बुरे हालात हो गए हैं और होने का अंदेशा जताया गया। कहा जा रहा है कि बाढ़ और बारिश अभी और अपना जुल्म और सितम दिखाने वाला है। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि यमुना नदी में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो इससे पहले ही दिल्ली की सड़कों पर आ गया था और कश्मीरी गेट तक चला गया था। ITO इनकम टैक्स चौराहा जो है वो भी डूब गया था और पानी घुटने कंधे और पेट तक आ गया था। बचाव कार्य, राहत और बचाव कार्य भी जारी है लगातार। तो बाढ़ से पंजाब का भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई सारे बॉलीवुड के अभिनेता सड़क पर भी हैं और आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं और अपनी टीम को भी सहयोग में लगाया हुआ है। ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। जन कल्याण के कार्य भी करने चाहिए, क्योंकि ऐसी आम इंसानों के टिकट खरीदने पर जब लोग फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्में हिट होती है और इन अभिनेताओं को उसका राजस्व मिलता है, अपनी उनकी आय बढ़ती है और वो एक बेहतरीन जीवन शैली को अपना पाते हैं। तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो उसी समाज में थोड़ा योगदान करें। कोई खुद हिस्सा शरीर मदद कर रहा है, किसी ने अपनी टीम को लगा दिया है और किसी ने पैसे दे दिए। ये होता है, होता था और आगे भी होता रहेगा, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अब एक और अहम खबर, दिल्ली के लाल किला के पास के एक पार्क में जैन धर्म का एक अनुष्ठान हो रहा था। वहां पर एक चोर आकर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक जो कमंडल होता है, कलश होता है, उसे चोरी करके फरार हो गया। इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस को कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये चोरी लाल किला के अंदर नहीं हुई है, बल्कि उसके कैंपस के बाहर जैन समाज का आयोजन जो था वहां से चोरी हुई है। अब ये कलश 1 करोड़ का कलश हुआ कैसे? कहा जा रहा है कि इस कलश में कई 100 ग्राम के सोने हैं, साथ में हीरे और माणिक भी जड़ित ये कलश है। और ये चोरी का वीडियो फुटेज जो है वो CCTV कैमरा में भी कैद हो गया है। इसमें एक इंसान तौलिया लपेटकर दिख रहा है कि वो आता है और कलश लेकर बाहर की तरफ चुपचाप चला जाता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें इलेक्शन एक्सप्रेस को। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार कल फिर आपसे मुखातिब होंगे मेन न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।